हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके लिए आज मैं फिर एक मोटिवेशन सेशन लेकर आया हूँ और जिससे आपको काफ़ी हद तक मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, एनटीपीसी एग्जाम, ग्रुप डी एग्जाम, एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीओ है, एमटीएस है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मोटिवेशन सेशन आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देने वाला है। इसको लास्ट तक देखें, टिल एंड तक देखें। पसंद आता है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का हमारा जो मोटिवेशन टॉपिक है, आप थोड़ा सा इसके टाइटल को समझ रहे होंगे कि ये क्या है। मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा तो समझ में आता है, मैं नहीं पढ़ूंगा तो क्या। देखिए, अक्सर हमारे साथ हमारे लाइफ में होता क्या है कि जब भी हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो कई बार काफी ऐसी चीजें होने लगती हैं जो हमें उस कार्य को करने में विघ्न डालती हैं, मतलब उसमें रुकावट लाने का काम करती हैं। ठीक है, जिसमें से क्या होते हैं, कुछ लोगों के द्वारा क्रिटिसाइज किया जाना। ठीक है, मतलब वो हमेशा हमें प्रोत्साहन की बजाय हमें हतोत्साहित करेंगे, मतलब मोटिवेशन की बजाय हमें डिमोटिवेट करने का काम करते हैं। चाहे हम किसी कोचिंग सेंटर से पढ़ रहे हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, या फिर हमारे फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे हो सकते हैं, या हमारे रिलेशन में कोई हो सकता है, या हमारे आस पड़ोस में कोई इस तरह के लोग हो सकते हैं जो हमें हमेशा इस तरह से डिमोटिवेट करने का काम करेंगे। और हार के एक बार हमारे मुंह से निकल जाता है कि मैं अब पढ़ाई नहीं करूंगा, है ना। तो ये जो टॉपिक हमने लिया, ये जो टाइटल लिया, ये वहीं से आया है। इसकी जो उत्पत्ति होती है ये वहीं से होती है। तो आज हम इसी के बारे में पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तो जब इस तरह की निगेटिविटी हमें आकर घेरने लगती है ना, तो हमारे मुंह से निकल ही जाता है कि भाई मैं नहीं पढ़ूंगा। तो ऐसी स्थिति में हमें अब क्या करने की जरूरत है। देखो, लगातार मैं आपके सामने आता हूं और आपके सामने आकर मैं हमेशा यही कहता हूं कि अपने आप को फुल्ली मोटिवेट रखिए। ठीक है, कुछ बच्चे खुद से सेल्फ मोटिवेट होते हैं, है ना, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर नहीं होती क्षमता कि वो सेल्फ मोटिवेट हो पाए। अब कुछ बच्चे यहां पर बोलेंगे कि सर, अगर वो सेल्फ मोटिवेशन उसको नहीं मिल पा रहा, सेल्फ मोटिवेट नहीं है, तो वो तो तैयारी नहीं करनी चाहिए। नहीं, देखो, गलत बात है। ये जो आप बोल रहे हैं वो गलत बात है। कुछ देखिए, हर इंसान की एक अलग प्रकृति होती है, अलग नेचर का एक इंसान बना हुआ होता है। ठीक है, कभी कभी होता क्या है कि हम खुद से बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, खुद से। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम किसी दूसरे को देख देख कर चीजों को सीखते हैं। ठीक है, अगर आप घर में सबसे बड़े वाले भाई हो या बहन हो, तो हो सकता है कि आपने जो चीजें की हो अपने लाइफ में खुद से कर ली हो। आपने हाई स्कूल पास के, इंटर किया, फिर ग्रेजुएशन की, फिर तैयारी करने लग गए। लेकिन आपके जो छोटे भाई बहन होंगे वो आपको देख देख के करेंगे। ऐसा भी होता है कई बार, तो आपकी इस्तेमाल की हुई चीजें वो इस्तेमाल करेंगे, आपकी बुक्स हैं उन्हीं बुक्स का वो इस्तेमाल करेंगे, है ना। ऐसा अमूमन होता है। तो वो क्या है, केवल आपको फॉलो करते हुए जा रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपको फॉलो करते करते वो आपके आगे भी निकल जाते हैं, आपसे आगे भी निकल जाते हैं। ऐसा होता है ना अक्सर। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो नहीं कर सकते, उन्होंने आपको ही फॉलो किया, आपसे ही उन्हें मोटिवेशन मिला, आपसे ही स्कूल जाने की उन्हें हैबिट पड़ी, आपसे ही उन्हें पढ़ने की हैबिट पड़ी। बट क्या हुआ कि वो उस मोटिवेशन के साथ ही आगे बढ़ते चलेगा और एक बार उनके अंदर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना सेल्फ मोटिवेशन इतना जग गया कि वो आगे बढ़ गए, है ना। तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है वो नहीं हो सकते। तो यहां पर हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है, वो किसी से भी मिल सकता है हमें, है ना। हमें हमारे घर में वो मोटिवेशन मिल सकता है, हमें वो बाहर मिल सकता है। ठीक है, किसी से भी आप मोटिवेटेड हो सकते हैं। तो इसकी हमें जब भी हम किसी भी काम को करते हैं, कोई भी नया काम है, ना केवल पढ़ाई, कोई भी नया बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी चीज है, कोई आप नई आज घर पे नया कोई डिश ही बनानी है, कोई खाने की चीज ही कोई नई बनानी है, ठीक है, तो वहां पर भी क्या होगा, आप क्या करोगे, बार बार देखोगे, अरे ये खराब तो नहीं है, पूछता हूं, चलो पूछती हूँ, कि किसी से चेक कराओगे ये कैसा है कैसा है। अगर उसने कह दिया अच्छा है, तो आपका एकदम से चेहरा एकदम खिल जाता है। कोई भी चीज है ना। तो ऐसा अमूमन होता है। लेकिन जैसे ही अगर ये पता चलेगा अरे ये तो बेकार है, ये इसमें कमी है, तो वहां कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए फिर सोचते हैं कि अब आगे से मैं ये काम नहीं करूंगा,
है ना। तो हमें मोटिवेशन की हमेशा जरूरत पड़ती है, बिना मोटिवेशन के हम चीजों को बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए यही है कि हमें हमें हमारे पास जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नकारात्मक बातें होती हैं, उनको सर से दरकिनार कर देना पड़ता है, उनको रिजेक्ट कर देना पड़ता है, उनको पूरी तरह से रिमूव कर दीजिए अपने मनो मस्तिष्क से। कोई अगर आपके काम में कोई भी विघ्न डालने की कोशिश भी कर रहा है ना, तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचने ही मत दीजिए, है ना। आप अपने वर्क पर फोकस रखिए। मेन जो आपका मेन मोटिव है, आपका मेन मोटिव है कि आपको एक सरकारी नौकरी हासिल करनी है, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी की हो, ग्रुप डी की हो, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस एसएससी कोई भी वैकेंसी है ना, कोई भी नौकरी है, आपको केवल आपका मेन कर्तव्य क्या है कि आपको केवल हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है, और उस मेहनत करते करते उस पथ पे आगे बढ़ते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है, और बढ़ते चले जाना है, आगे निकल जाना है। जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, भाई कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं आपका समय व्यर्थ ना हो जाए इन सारी बातों में, ठीक है। तो आपको केवल 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 अपनी फोकस करना है अपनी पढ़ाई पर। अब यहां पर आप अभी जो फिलहाल समय चल रहा है, जो अभी अभी करंट की मैं बात करूं तो लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, ठीक है। 40 दिन का लॉकडाउन पहले हुआ, फिर 14 दिन और बढ़ा दिया गया। तो अब लगभग करीब करीब 2 महीने, अभी ऐसा हो सकता है कि लॉकडाउन मान लीजिए खुल भी जाता है तो आगे आने वाले दिनों में अभी 1-1.5 महीने की स्थिति और भी कुछ ऐसी रह सकती है। मतलब मान लीजिए कि 3 महीने आप घर पे बैठे रह गए, है ना। तो अब ये एक ऐसा समय है, यहां पर भी कुछ निगेटिविटी आने लगती है, घर पे बैठे 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 बैठे, क्योंकि जब घर से बाहर निकलते हैं तो इधर की बात उधर की बात, मतलब कहीं ना कहीं माइंड आपका इधर उधर घूमता रहता है। तो ठीक है, कुछ बच्चों में पॉजिटिविटी भी आती है, कुछ निगेटिविटी की तरफ भी बढ़ते हैं, कुछ पॉजिटिविटी भी हासिल करते हैं, है ना। लेकिन घर में बैठे हैं, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कब होगा, इस 2020 में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, 2021 में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। ये इस तरह की नेगेटिविटी भी आपको अपने आप ही अंदर से आने लगती है। तो यहां पर भी मैं कहूंगा स्टूडेंट की इन सारी नेगेटिविटी से भी आपको बिल्कुल बिल्कुल बच के रहना है, दूर रखना है, ठीक है। आपने अगर फॉर्म फिल किया है तो डेफिनेटली आपका एग्जाम होगा, आरआरबी एनटीपीसी का भी एग्जाम होगा, ग्रुप डी भी होगा, एसएससी के भी जितने भी एग्जाम है वो अपने समय के हिसाब से होते रहेंगे। देखिए डिले होगा, डेफिनेटली होगा भाई, 2 महीने 3 महीने 4 महीने अगर कोई चीज बाधित हुई है, ठीक है, पूरे इंडिया का कहूं पूरे वर्ल्ड का सिस्टम बिगड़ गया है इससे, तो सीधी सी बात है कि आपके एग्जाम पर भी उसका अच्छा खासा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन ये नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं होने वाला है ना। तो ये भी आपके दिमाग में इस तरह की कोई भी नेगेटिव बात नहीं आनी चाहिए। पढ़ाई पर ज्यादा फोकस रखिए। जो चीजें अभी तक आपने छोड़ रखी हैं, मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी हो सकता है, कोई भी टॉपिक ऐसा हो सकता है, कुछ विशेष प्रकार के आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ विशेष प्रकार के पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो आपने अभी नहीं पढ़े थे, नहीं किए हैं। तो ये वो समय होता है जब आपके पास बहुत ज्यादा समय होता है ना, कुछ चीजें ऐसे छोड़ देते हैं कि अभी फिलहाल तो मैं इनको छोड़ देता हूं, लेकिन जब अगर मेरे पास समय होगा तो उस टाइम पर मैं इनको तैयार कर लूंगा। तो शायद यही वो समय है जब आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिल रहा है ना। तो एक्स्ट्रा टाइम किस लिए, एक्स्ट्रा क्लासेस जो लगती हैं, एक्स्ट्रा टाइम जो मिलता है वो किस लिए होता है कि आप अपनी चीजों को और बेहतर कर पाए। जो कमी है, जहां कोई कमी बेसी रह गई है, उस कमी बेसी को भी आप पूरी तरह से कंप्लीट कर पाए, है ना। तो उन चीजों पर आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है जो आपकी कमजोर है। कमजोरी का मैंने बताया ही आपको, कैसे आप अपने आप को पहचान पाएंगे कि आप कितना अभी तैयार हो गए हैं एग्जाम के लिए, कितना अभी तैयार नहीं हो गए। केवल एक एग्जाम डेट की रट लगाते रहने से कोई बेनिफिट तो है नहीं कि हर बार यही कि एग्जाम कब होगा कब होगा कब होगा। पहले ये बताइए कि आप कितने तैयार हैं। क्या आप 80+ का स्कोर लाने वाले बच्चे बन गए हैं? अगर नहीं तो अभी वेट कीजिए, एग्जाम लायक अभी नहीं हो आप, अभी आप कच्चे हो, है ना। अभी आप बच्चे हो, अभी कच्चे हो। 80+ की अगर आप कोशिश कर सकते हो तो आप समझिए कि आपकी तैयारी है। अगर आप सोच रहे हैं 55 पर 60 पर आपका नंबर आ जाएगा तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मैं पिछली बार मेरा 1 नंबर 2 नंबर से रह गया, मेरे 56 मार्क्स थे, है ना, तो इस बार भी हो जाएगा। भाई हर बार की कहानी अलग है।
नॉर्मलाइजेशन लगेगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद इस बार की स्थिति क्या होगी, आपका पेपर आसान हो गया तो भाई कम होने की बजाय घट भी जाएंगे मार्क्स आपके, समझ रहे हैं ना। तो हर चीज की एक अलग अलग टाइम पर अलग अलग सिचुएशन बनती है, उसको पहले वाले से कंपेयर कभी भी ना करें। पिछली बार 55 पे 56 पे हो गया, अच्छी बात है, इस बार 55 56 पर ना हुआ तो क्या इतना रिस्क लेना चाहेंगे आप अपने साथ, अपनी इस लाइफ के साथ, अपने इस कैरियर के साथ? नहीं लेना चाहेंगे। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपने 80 की तैयारी नहीं की है तो उठा लीजिए, इस वीडियो को कर दीजिए बंद और पढ़ाई में लग जाइए, 80 की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितनी भी ज्ञान की बातें थी मैं अभी तक बता चुका हूं। समझ रहे हो ना, मैं बारी बारी से आपको आ रहा हूं, बार बार बता रहा हूं और यही बता रहा हूं कि आपकी पढ़ाई आपको बेस्ट बनाएगी और कुछ आपको बेस्ट बनाने वाला नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी जब बचेंगे ही नहीं, मर जाएंगे तो क्या होगा, एग्जाम क्या होगा? भाई जब तक नहीं मर रहे हो जब तक तो पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है? अगर आपको इतनी नेगेटिविटी ने आकर घेर लिया ही है कि आपको कोरोना से मरना ही है ना। कुछ स्पेशल टाइप के बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, सभी की बात नहीं है, ऐसा सभी ऐसा नहीं सोचते। बहुत पॉजिटिव प्यारे प्यारे बच्चे हैं हमारे जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। तो कुछ स्पेशल टाइप के बच्चे होते हैं, कहते हैं जी कोरोना से अगर बचेंगे तभी तो एग्जाम हो पाएगा ना। तो भाई कोई बात नहीं, जब तक जिंदा हो जब तक तो पढ़ लो ना, जब तक तो मेहनत कर लो ना। जब कोरोना आएगा, जब कोरोना को देख लेंगे, अभी तो कुछ करो ना, अभी तो पढ़ाई करो ना। बस तो अभी पढ़ाई पर फोकस करो, है ना। बाकी जितनी भी नेगेटिविटी है उसको निकाल कर बाहर फेंक दो। नेगेटिविटी से कुछ हासिल नहीं होता है। कुछ बच्चों को, अपने आस पड़ोस के बच्चों को जब देखते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में देखते हैं तो जेलसी होती है। जेलसी होना एक ह्यूमन नेचर है ना, वो कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है। मेरे से एक बच्चे ने बोला कि सर मैं अपने जब भी अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता हूँ या जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल में या फेसबुक पे मेरी बात होती है, व्हाट्सएप पे बात होती है, तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी कोई ना कोई सरकारी नौकरी ले चुके हैं। तो देखो, डिमोटिवेट होना नहीं है, आपको उनसे मोटिवेट होना है, क्योंकि वो आपकी ही पृष्ठभूमि में से, आपके साथ पढ़ने वाले, आपके साथ उन्होंने पढ़ाई की, है ना। पुराने दोस्त हैं तो 8वीं क्लास की, 10वीं क्लास की, 12वीं क्लास की, ग्रेजुएशन किया, आज सरकारी नौकरी ले गए, आप नहीं ले पाए। तो ये देखिए ना, आपने कहाँ कमी छोड़ दी। डिमोटिवेट मत होइए वहां से ये सीखिए कि वहां आपने क्या कमी कर दी जो उन्होंने नहीं की, और वो फाइनली सेलेक्ट होकर आप रह गए, है ना। वो चीज पकड़िए, वो चीज पर, उस चीज पर आपका मेन ध्यान होना चाहिए बच्चों, उस चीज पर आपका मेन ध्यान होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो कीजिए। तो इससे जेलसी करने से कोई फायदा नहीं है, जेलसी करेंगे कोई बेनिफिट नहीं होगा। अपने आप को परेशान करना, अपने मन मस्तिष्क को परेशान करना है, जेलसी नहीं करनी है। हाँ, जेलसी होती है, हल्का सा ह्यूमन नेचर है, सभी के साथ होती है, लेकिन उससे भी हमें कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है। क्लियर? तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी आज के इस सेशन में भी। और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है पढ़ाई से रिलेटेड, बिल्कुल आप मुझसे पूछिए, कमेंट में पूछिए, बिल्कुल फ्री हैं आप पूछने के लिए, है ना। मैं उसका उत्तर दूंगा बिल्कुल। अगर ज़रूरी होगा तो कमेंट में ही आपको उत्तर दे दिया जाएगा, नहीं तो मुझे लगेगा कि आपका कोई कॉमन क्वेश्चन है जो काफ़ी सारे बच्चे पूछ लेते हैं, तो बिल्कुल मैं उसको आपको एक वीडियो के जरिए ज़रूर से बताऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।